पर सम्यक दर्शन की पावन पवित्र अमृत देशना का रसपान कर रहे हैं। सम्यक दर्शन जीवन में परम आवश्यक और अनिवार्य वह गुण है जो गुण हमारे जीवन को सुशोभित करता है, जो गुण हमें गुणों से अलंकृत करता है, जो गुण हमें सिद्धत की ओर ले जाता है। परमार्थिक उपलब्धियों का अगर कोई कारण है तो वह सम्यक दर्शन है। आचार्यों ने कहा सम्यक दर्शन से शून्य होकर के आप कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, वह ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भी भूत नहीं है। बहुत शास्त्रों का अध्ययन भी हो, न्याय, अलंकार, दर्शन, सिद्धांत, छंद आदि आदि बहु ज्ञान भी सम्यक दर्शन से शून्य होने पर वह ज्ञान सम्यक ज्ञान परे को प्राप्त नहीं होता है। बहुत बड़ी तपस्या, साधना, त्याग, व्रत, नियम, उपवास अगर सम्यक दर्शन से शून्य है तो वह समीचीन चारित्र को प्राप्त नहीं होते हैं और वह मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत नहीं होते हैं, कार्यकारी नहीं होते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि जब सम्यक दर्शन मूल है, सम्यक दर्शन रूपी मूल होने पर ही स्कंद और वह ताने, तने आदि पत्ते, फल आदि उसमें सुशोभित होते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन को मूल कहा है, जड़ कहा गया है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, दर्शन मूलो धम्मो। धर्म का अगर मूल है तो वह सम्यक दर्शन है। आचार्य समंद्रभद्र स्वामी ने रत्नग्रंथ स्थापकाचार्य का पहला पूरा अधिकार अध्याय सम्यक दर्शन से शोभायमान किया है, उसकी महिमा बतलाई है, उसको बीज कहा है। अगर सम्यक दर्शन रूपी बीज है तो शेष सब कुछ है, अंकुरित होगा, वृक्ष बनेगा, फल लगेंगे। और सम्यक दर्शन रूपी बीज ही नहीं है तो फिर अंकुरित क्या होगा? धर्म रूपी वृक्ष तैयार कैसे होगा? उसमें मोक्ष रूपी फल कैसे लगेंगे? इसलिए वहां पर स्पष्ट लिख दिया गया है कि सम्यक दर्शन बीज है, सम्यक दर्शन जड़ है, सम्यक दर्शन मूल है, सम्यक दर्शन नींव है, सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी, सम्यक दर्शन अंक है, सम्यक दर्शन जीवन का अंग है। और हम ऐसे सम्यक दर्शन की चर्चा यहाँ पर निरंतर ही आगम शास्त्रों के अनुसार सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये आपकी एक श्रद्धा है, ये श्रद्धा का प्रतीक है। ऐसी श्रद्धा को हमें मजबूत करने के लिए आचार्यों ने कहा वह सम्यक दर्शन के 8 अंग होना अनिवार्य चरण है। 8 अंगों से ही वह सम्यक दर्शन पूर्णता को प्राप्त होता है, समग्रता को प्राप्त होता है। और ऐसा पूर्ण समग्र सम्यक दर्शन ही सिद्धि कारण होता है, सिद्धिदायक होता है, अर्थात हमारे जीवन में परमार्थ उपलब्धि का साधन बन सकता है।
जन्म परंपरा को नष्ट कर सकता है, संसार रूपी समुद्र से पार कराने में निमित्त बनता है, ऐसा वह सम्यक दर्शन खेवटिया के समान है। खेवटिया के समान है। जिस प्रकार खेवटिया होता है, बिना खेवटिया के वह नाव इस पार से उस पार नहीं हो सकती है, वैसे ही सम्यक दर्शन रूपी खेवटिया के बिना यह हमारे जीवन रूपी नौका उस पार नहीं पहुंच सकती है। दर्शन ज्ञान चारित्रात् साधिमान मुपास्तुते दर्शनम तन कर्णधारम। वहां कर्णधार का प्रयोग किया गया है। कहां पर? रत्कर्ण साहब का 4वें समंतभद्र स्वामी ने कर्णधार कहा है सम्यक दर्शन के लिए। उत्कृष्ट पनी को प्राप्त होता है ज्ञान और चारित्र में सम्यक दर्शन, क्योंकि ज्ञान और चारित्र को सुशोभित करने वाली अगर कोई उपलब्धि है या कोई आभूषण है तो उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो ऐसे सम्यक दर्शन के 8 अंगों में हम यहाँ पर सबसे पहला अंग देखा निशंकित अंग। अब किसी भी प्रकार की शंका नहीं है, हमारे कदम बढ़ चुके हैं और जब हम निशंकित हो जाते हैं, हमारा दायां पैर आगे बढ़ता है, अब भयशील नहीं है, तो बिना आकांक्षा के बायां पैर आगे बढ़ जाता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि दायां पैर आगे बढ़े तो बायां पैर वैसे ही बढ़ जाना चाहिए। अपने जीवन में आप धर्म करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, जाप करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, लेकिन इस सब कुछ हमारे जीवन में परमार्थ उपलब्धि का कारण हो। सकल कर्म चयार्थम, ये भावना होनी चाहिए। कोई सांसारिक प्रयोजन नहीं होना चाहिए, सांसारिक इच्छाएं नहीं होना चाहिए। उसको आचार्य ने कहा कि नहीं, उसका विराम होना चाहिए। उन इच्छाओं से रहित जो होती अवस्था, उसका नाम है दूसरा अंग है, उसका नाम निकांक्षित अंग है। कांक्षा के साथ भक्ति मत करो, कामनाओं को लेकर के मत जाओ। कौन सी कामनाएं? जो संसार वर्धक है। देखिए, इच्छाएं होना स्वाभाविक है। आप इच्छातीत नहीं है अभी। कोई ना कोई इच्छाएं या आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं और जब तक इस संसार में है तब तक कोई ना कोई चाह भी होती है, भावना भी होती है, कामना भी होती है। लेकिन यहाँ पर किस आकांक्षा पर ब्रेक लगाया गया है? निकांक्षित अंग का प्रयोजन यहाँ पर क्या है? इस बात पर हमें इसको समझना बहुत जरूरी है। आकांक्षाएं उठेंगी, अब बिना आकांक्षाओं के रह नहीं सकते। प्यास लगती है, लेकिन बस अंतर ही है पानी कौन सा पीना है। प्यास लगी है तो हम कौन सा पानी पिए, क्या पिए, बस इतना विवेक की आवश्यकता है। इस विवेक ही इस सम्यक दर्शन का दूसरा अंग बतला रहा है। निकांक्षित का अर्थ यहाँ पर इतना ही है कि हम जब भगवान की आराधना कर रहे हैं तो भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन संसार की कामना को लेकर के अपनी भक्ति को मैला करना बुरी बात है। हम जाप कर रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, कर्म क्षय के लिए करते हैं, पाप क्षय के लिए करते हैं, लेकिन संसार वृद्धि की भावना को लेकर के करना ये गलत है। ये आकांक्षा है, और ये आकांक्षा ही नहीं है, ये आकांक्षा गलत आकांक्षा है। इसके लिए निषेध दिया गया है कि हम
इंद्रिय विषयों की भावना को लेकर के भगवान के पास पहुंच जाते हैं, इंद्रिय विषयों की कामना को लेकर के पहुंच जाते हैं। इंद्रिय विषयों की कामना से संसार की वृद्धि होगी, इसलिए वो दूसरा अंग का पालन नहीं होगा, विकलांग हो जाएगा। धीरे धीरे वह कांचा नाम का अतिचार बढ़ते बढ़ते अनाचार में पहुंच जाएगा और कहीं न कहीं सम्यक दर्शन को आप खो बैठेंगे। कर्मों पर वसे शांति दुखेरंत ऋतोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। आचार्य शमंतभद्र स्वामी ने निकाचित अंग का लक्षण दिया है। क्या लिख रहे हैं? इस पर मुझे विचार करना है कि हम आकांक्षाओं में हैं, क्या हम भोगाकांक्षा में हैं, किस में हैं? आकांक्षा बुरी नहीं, भोगाकांक्षा बुरी है। कौन सी बुरी है? भोगाकांक्षा बुरी है। आकांक्षा या इच्छा, हम भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में भी भावना होती है और भावना में यही भावना होती है कि भगवान हम भी अपने जीवन में इस पथ को अपनाएं, इस पथ पर चले, मुझे भी वीतरागता को पाना है। ये पाने की भी तो एक इच्छा है। मुझे भी दीक्षा लेनी है, ये भी इच्छा है। मुझे भगवान बनना है, ये भी इच्छा है। मैं भी अच्छा बनूं, ये भी एक इच्छा है। मेरे अंदर सद्भावना हो, हमारा जीवन सद्विचारों से सुंदर हो, हमारे जीवन में सुंदर आचरण हो, हमारा व्यक्तित्व हो, हम भी महान बने, एक अच्छी भावना है, ये अच्छी इच्छाएं हैं, ये उत्पन्न होते हैं। तो आचार्य इसका निषेध नहीं कर रहे हैं, इसका निषेध नहीं कर रहे हैं। कैसे करेंगे इसका निषेध? क्योंकि आचार्य कुंदकुंद स्वामी जैसे महान आध्यात्मिक आचार्य भगवान जैसे और भी आधे आधे आचार्य भगवान जब लिखते हैं तो वहां पर भगवान की भक्ति करते समय वो भी कहते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं और भक्ति में प्रार्थना होती ही, और जिसमें प्रार्थना ना हो वो भक्ति कैसी? जिसमें भावना ना हो, सद्भावना ना हो, वो भक्ति कैसी? हम शांति धारा करते हैं, वो भी तो भावना देते हैं, वो भी तो एक हमारी इच्छा है। हाँ, देश में, समाज में, राष्ट्र में, सब जगह शांति हो, ये हम प्रतिदिन इच्छा करते कि नहीं करते हैं? इसका निषेध नहीं दिया, ये प्रशस्त है। क्या है? ये प्रशस्त है। एक प्रशस्त आकांक्षा को हम लेंगे, प्रशस्त और एक अप्रशस्त। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जब भगवान की भक्ति करते हैं तो लिखते हैं, कित्ते बंदे महिया यदि लोगोत्तमा जड़ा सिद्धा आरोग्य नाण लाहम दिन तो समाहिम जजरी बरिंदा। क्या लिख रहे हैं? हे भगवान, मैं आपका कीर्तन कर रहा हूं, आपकी वंदना कर रहा हूं, कितने बंदे मैं जो भी कर रहा हूं, और वहां पर क्या भावना भाई गई है? आरोग्य नाण लाहम, मुझे आरोग्यता की प्राप्ति, मुझे ज्ञान की प्राप्ति, लाभ हो, दिन तो समाहिम और समाधि की प्राप्ति हो। किसकी प्राप्ति हो? आरोग्यता, ज्ञान और समाधि की भावना उस प्रार्थना में होती है, क्योंकि प्रार्थना शून्य नहीं होती है। प्रार्थना शून्य नहीं होती है, और प्रार्थना शून्य आराधना और भक्ति नहीं होती है। प्रार्थना की डेफिनेशन ही है जिसमें अच्छी अच्छी भावना समाविष्ट है। हम बातें हैं, चाहे मेरी भावना हो, चाहे समाधि भावना हो, चाहे बारे भावना हो, चाहे वैराग्य भावना हो, भावना तो है इसमें।
तो आचार्य वहां संघ के लिए भी श्रेष्ठ समाधि की बात कर रहे हैं। वो ही लाभ, मुझे बोधि लाभ हो। आप पढ़ते हैं, वंदना करते हैं, स्वामी अच्छे में, पूज्य में, बंदामी, नमस्यामी, दुख कहो, कम कहो, बोहि लाओ, शुगई गमनम, समाहि मणम, निर्गुण संपत्ति हो मध्यम, मुझे प्राप्त हो। देखिए भक्ति में आप कह रहे कि नहीं कर रहे? और ये बात आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं, पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। तो आप कहेंगे आकांक्षा तो है, दीक्षा ली है तो एक आकांक्षा तो है। किसकी? मोक्ष की। किसके हैं? मोक्ष के, अरिहंत बनने की, वीतरागता को प्रकट करने की। वह कह रहे मैं अर्चना पूजन कर रहा हूं, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो, सुगति गमन हो, समाधि मरण हो और निर्गुण संपत्ति, जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति की प्राप्ति हो। देखो संपत्ति भी प्राप्त करने की भावना कर रहे हैं। संपत्ति, वहां पर भगवान से संपत्ति मांग रहे हैं, ये भावना कर रहे हैं। कौन सी संपत्ति? ये दुनिया की संपत्ति नहीं चाहिए, ये संसार की संपत्ति नहीं चाहिए। जिनेंद्र रूपी गुण जो है, गुण रूपी संपत्ति की चाह रखना, गुण रूपी संपत्ति की चाह होना, ये बुरी नहीं है, ये प्रशस्त है। ये निकांक्षित सम्यक दृष्टि ये भावना कर सकता है, इसमें कहीं दोष नहीं है। लेकिन संसार की भावना लेकर के जाना वह बुरा है। हम श्रेष्ठ हो, हम श्रेष्ठ हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे अलावा कोई दूसरा श्रेष्ठ ना हो, हम ही श्रेष्ठ हो, ये गलत हो गया। हम सुखी हो, लेकिन सिर्फ पड़ोसी नहीं होना चाहिए।